नमो नमः मित्रों, मैं विकास कुमार मिश्र आप सभी का घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल हम लोग इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, कारक प्रकरण को देख रहे हैं। टेट सुपर टेट के महासमर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कारक प्रकरण को देख रहे हैं। और कारक प्रकरण में हम लोगों ने क्या किया है, कारक में कर्ता कारक को हम लोगों ने देख लिया है। क्या देखा है, कर्ता को देखा है और प्रथमा विभक्ति भी देखा। क्या देखा, प्रथमा विभक्ति को भी देखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने कल देखा था क्या कि द्वितीय विभक्ति और कर्म कारक को भी हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था। ठीक है ना, जो कि सूत्र आपके समक्ष दिख रहा है कि कर्तु रीप्सित तमम कर्म। कल हम लोगों ने इस पे थोड़ी सी चर्चा किया था, आज फिर से इसी पे स्टार्ट करते हैं समय से। इसका मतलब ये है कि कर्ता का जो इप्सिततम हो, कर्ता का जो इप्सिततम हो, अर्थात कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहे उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे मोहनः गृहं गच्छत, एक उदाहरण है क्या, मोहनः गृहं गच्छत। तो गमन की क्रिया में मोहन का जो इप्सिततम है, सर्वाधिक चाहा जा रहा है, वो क्या है, गृह। क्या चाहा जा रहा है, गृह। तो यहाँ पे क्या है, गृह क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और दूसरा सूत्र यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कर्मणि द्वितीया। क्या दिख रहा है, कर्मणि द्वितीया, कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे छात्रः विद्यालयं गच्छति, छात्र विद्यालय जाता है। ठीक, तो यहाँ पे छात्र के द्वारा जाने की क्रिया में उस इप्सिततम क्या है, तो कहा विद्यालय है। अहम जलम पीबामि, मैं जल पीता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या, जल क्या है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। फिर बालकः फलानि खादन्ति, फलानि क्या है, बहुवचनांत में है। ठीक है, तो बहुवचनांत में होने के कारण क्या, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। ठीक, तो यहाँ खाने की क्रिया में क्या होगा, बालक का इप्सिततम क्या है, फल है। ठीक, उसके बाद रमेशः नगरम गच्छति, रमेश नगर को जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे नगर क्या है, इप्सिततम है, किसका, रमेश का। तो नगर में भी द्वितीय विभक्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है तथा युक्तम च निप्सितम। अगला सूत्र क्या है मित्रों, तथा युक्तम च निप्सितम। जो कि ये सूत्र क्या कहता है, ये समझिएगा। ये कहता है कि तथा च और क्या कहा कर्म कारक में कि कर्तुरीप्सिततमम कर्म। क्या कहा, कर्तुरीप्सिततमम कर्म, अर्थात कर्ता का जो इप्सिततम हो उसकी कर्म संज्ञा होगी। लेकिन एक सूत्र है तथा युक्तम च निप्सितम, ये कहता है कि कुछ ऐसा भी होता है जब क्या होता है कि कर्ता का जो इप्सिततम ना हो उसकी भी कभी कभी कर्म संज्ञा होती है। जैसे ये समझिएगा, जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। हम लोग क्या करते हैं, रोड पे चलते रहते हैं। ठीक है, तो कोई अगर मान लीजिए कि ऐसे अगर कुछ मिल जाता है, जैसे कोई डब्बा मिल गया तो हम लोग पैर से मारते दे। ठीक है, पैर से क्या करते हैं, हम लोग मार देते हैं। तो कोई डब्बा मिल गया या कुछ भी मिल गया तो ऐसे ही अचानक हम लोग पैर से मार देते हैं, हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता। हम लोग फील्ड में बैठे होते हैं तो घास के तिनकों को हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ते रहते हैं अनायास, जिसका कोई हमारा विशेष प्रयोजन नहीं होता। निष्प्रयोजनार्थ हम लोग क्या करते हैं, घास के तिनकों को तोड़ते रहते हैं। जाते जाते क्या करते हैं, मान लीजिए ऐसे कोई अगर पेड़ की ढाल मिली, ठीक है ना, पेड़ का तना, पेड़ का कोई वृक्ष है, उसी की तना मिली, तना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं। तो ये तना को खींचना, ठीक है, हाँ। और रास्ते में चलते चलते कोई डिब्बा या कुछ ऐसा पदार्थ मिला, गेंद मिली, जिसको हम लोग पैर से अनायास मार दिए। ठीक है, वो पैर से अनायास मारना, फील्ड में बैठे हुए घास के तिनकों को तोड़ना, ये जो चीजें हैं ये क्या इप्सिततम नहीं है, बल्कि ये क्या है, अनावश्यक है। ठीक है, तो कहा यही करा कि तथा युक्तम च निप्सितम। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि कर्ता का इप्सिततम न होते हुए भी उसकी कर्म संज्ञा करती हैं। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, अर्थात कि गांव को जाते हुए तिनके का स्पर्श करता है। ठीक, दूसरा है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, कि ओदनम भात को खाते हुए क्या करता है, विष को भी खाता है, भात के साथ विष को भी खाता है। अब बात समझिए कि कोई क्या जानबूझ के विष खाएगा, जहर कोई जानबूझ के नहीं खाता है। लेकिन अगर आपके भोजन में विष मिल गया हो, तब अगर आपके खाने में क्या मिल गया, जहर मिल गया और आपको पता नहीं है, तो आप क्या किए, खा लिए,
तो आपको यहाँ पे आप मृत हो जाएंगे, ठीक, मर जाएंगे। लेकिन ये समझिए कोई जानबूझ के तो खाता नहीं, तो वही है कि ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, अर्थात ओदन को, भात को खाते हुए क्या करता है, विष को भी खाता है। क्या खाता है, विष को भी खाता है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशन्, ये जो दो उदाहरण है वो क्या है, तथा युक्तम च अनिप्सितम का, कि कर्ता का जो इप्सितम न होते हुए भी क्या है, कर्म कारक करता है किसका, अनिप्सित का, अर्थात जो चाहा नहीं जाता। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सूत्र है अकथितम च। अगला सूत्र क्या है, अकथितम च, जो कहता है कि अकथित की, जो न कहा गया हो, अकथित, अकथितम च अर्थ अकथित अर्थात जो न कहा गया है, उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, उसकी भी क्या है, कर्म संज्ञा होती है। तो किसका क्या, कौन अकथित है, तो कहा ये समझिएगा, कहा कि जो, कहा कि तृतीय करण, करण संप्रदान, करण संप्रदान, अपादान, अपादान अधिकरण, अपादान और अधिकरण, ठीक है ना। ये जो आपको सूत्र दिख रहा है अकथितम च, ठीक है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो न कहा गया हो, अर्थात जो शेष बच गया हो। तो कहा किसके कहने से शेष बच गया हो, तो कारक प्रकरण में वाक्य में क्या होता है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो कि करण संप्रदान, अपादान और अधिकरण के कहने से शेष बच जाता है। क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। तो जो शेष बच जाता है उसी की क्या होती है, उसी को अकथित क्या कहा जाता है, अकथित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अकथित कहा जाता है, अर्थात कि जो बच गया हो। किससे बच गया हो, तो अपादान आदि कारकों के कहने से बच गया हो, उसकी क्या कर्म संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। और कर्मण द्वितीया सूत्र से, किससे, कर्मणि द्वितीया से, उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो कर्मण द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये एक 16 प्रकार की धातुएं होती हैं। क्या होती हैं, तो अकथितम च, अकथित कर्म वाले जो होते हैं वे 16 धातुएं हुआ करती हैं। इन्हीं 16 धातुएं के अर्थ, इन्हीं 16 धातुओं का क्या होता है, अकथितम च सूत्र से द्वितीया विभक्ति में इनका प्रयोग किया जाता है। इनको द्विकर्मक धातुएं कहा जाता है। कौन कौन सी 16 धातुएं हैं, तो दुह, याच, पच, दुह, याच, पच, ठीक है, दुह, याच, पच, दंड, रुध, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मथ, मुश, नी, री, कृष, वह। ये जो क्या कहते हैं, ये जो 16 धातुएं हैं, इन्हीं 16 धातुओं को द्विकर्मक धातु कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, एक तरीके से ये अपादान में भी प्रयुक्त होते हैं, और फिर क्या होते हैं, और इन्हें अकथित कर्म, क्योंकि ये कहने से शेष बच जाते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को भी कर्म कारक में प्रयोग किया जाता है। आइए सारणी के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए दुह था ना, 16 धातुएं हैं, उनका हम लोग वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। जैसे है कि ग्वाला गाय से दूध दुहता है। क्या कहता है, ग्वाला गाय से दूध दुहता है। तो यहाँ ये उदाहरण, यह दुह मतलब दुहना, दुह का मतलब दुहना होता है। तो कहा ग्वाला ग्वालः धेनुम दुग्धम दुग्धि। तो कहा कि ग्वालः अर्थात गोपाल है या गोपालो, तो जो गोप है, ठीक है ना, गोपः धेनुम दुग्धम दुग्धि। तो ये समझिए कि यहाँ पर ये जो ग्वाला है, ये जो ग्वाला है वो गाय से क्या कर रहा है, दूध को दुह रहा, इसी तरीके से दूध को दुह रहा है। तो यहाँ पे जो दूध के दुहने की क्रिया है, इस क्रिया में क्या हो रहा है कि गाय के स्तन से दूध का अलगाव हो रहा है। क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो आपको पता है जहां भी अलगाव होगा वहां पे क्या होता है, वहां पे अपादान होता है। क्या होता है, क्या होता है, अपादान होता है। तो यहां पर जो वक्ता है वह इस वाक्य को अपादान में न कह करके किसमें कह रहा है, कर्म में कह रहा है। किसमें कह रहा है, कर्म में। वो चाहता तो क्या कहता कि ग्वालः धेनो, यहां पंचमी लगाता, क्या लगाता,
यहां पंचमी लगाता, धेनो कर लेता, धेनो कर लेता और आराम से क्या कर लेता कि गोपा का क्या धेनो कर लेता और आराम से उसका काम हो जाता कि पंचमी में रूप उसका बन जाता। अब पंचमी में रूप बन जाता तो अपादान में कर लेता कि ग्वालः धेनो दुग्धम दुग्धम दुग्धि और उसका पंचमी बनता। लेकिन वक्ता जो है वो अपादान में न कह करके किसमें कहना चाहता है, कर्म में कहना चाहता है। तो जब कर्म में करेगा तो ये जो दो आदि है 16 धातुएं हैं ये द्विकर्मक धातुएं हैं और इनके समानार्थक धातुओं में क्या होता है कि हम लोग कर्म कारक में ही कह दे सकते हैं। तो ठीक, तो जो वक्ता है वो कहता है कि ग्वाला धेनुम दुग्धम दुग्धि, ग्वाला गाय से दूध दुहता है। अगला है याच, याच मतलब मांगना। का हरि बलिम वसुधाम याचते, क्या है, हरि बलिम वसुधाम याचते, अर्थात हरि बलि से वसुधा मांगते हैं। क्या मांगते हैं, वसुधा को मांगते हैं। अब यहां देखिए क्या है, मांगने की क्रिया है, क्या है, दान की क्रिया है, क्योंकि जो कौन है, जो बलि है वो भगवान हरि को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। ठीक, तो दान की क्रिया में यहां भी एक तरीके से अलगाव हो रहा है। दान बलि याचते, मांगने याच मतलब कि क्या है, दान की क्रिया है, क्या है, दान की क्रिया है। और दान की क्रिया में आप लोग जानते हैं कर्मणा एवं प्रेषा संप्रदान, अर्थात कि दान के कर्म में जिसको अभिप्रेत किया जाए उसकी क्या होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक में न कह करके क्या कर रहा है, जो वक्ता है उससे द्वितीया में कह रहा है। इसी तरीके से माता तंडुलान ओदनम पचत, चाहती कि माता चावलों से भात पकाती है, माता चावलों से भात पकाती है। तो यहाँ पर माता के द्वारा चावल पकाने की क्रिया किससे भात पकाया जा रहा है, यहाँ पे माता के द्वारा भात पकाने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक कौन है, तो चावल है। क्या है, चावल है। तो यहाँ पे जानते हैं जहाँ पे सर्वाधिक सहायकता की बात आती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे करण होता है। क्या होता है, वहाँ पर करण कारक होता है। क्या होता है, वहाँ पे करण कारक होता है। और करण कारक में यहाँ पर वाक्य को न कह करके किसमें कहा जा रहा है, द्वितीया में कहा जा रहा है, कर्म कारक में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे तंडुलई न करके तंडुलान हो गया। ठीक, इसी तरीके से राजा चौरम शतम दंडेत, कि राजा चोर को 100 रुपए दंड देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दंड की प्रक्रिया में अपादान में न कह के किसमें हो रहा है, यहाँ पे चौरात न कह करके शतम दंड लेता है। ठीक, फिर रुद्ध रोकना, तो राजा शत्रुन दुर्गम रुणधि, कि राजा क्या कर रहा है, शत्रुओं से दुर्ग की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछना कि गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छत, यहाँ भी अपादान में ना कह करके किसमें कह रहा है, द्वितीया में। चुनना, बालक वृक्षम फलान अवचिनोत, कि बालक वृक्षों से फल चुनता है। तो यहाँ भी अपादान में ना कह करके किसमें कह रहा है, द्वितीया में कह रहा है। ब्रू बोलना कि गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, यहाँ भी क्या है, अपादान में ना कह करके द्वितीया में कह रहा है। फिर शास्त्र उपदेश देना, गुरु शिष्यम धर्मम शास्त्र, कि गुरु शिष्य से क्या कर रहा है, धर्म उपदेश दे रहा है। ठीक, फिर यहाँ भी अपादान। ठीक, जी जीतना, सह देवदत्तम शतम जयत, यहाँ भी अपादान कारक है। मत सुधान क्षीर निधि मतनाथ, कि सुधा के लिए, किसके लिए, सुधा के लिए क्षीर निधि को मथता है। यहाँ पे संप्रदान में न कह करके क्या कह रहा है, यहाँ पे द्वितीया में कह रहा है कि यज्ञ दत्तम शतम मुशरात, कि यज्ञ दत्त से 100 रुपए चुराता है। ठीक, यज्ञ दत्त 100 रुपए चुराता है। कृषका धेनुम ग्रामम नयति, कृषका धेनु ग्रामम हरत, कृषका धेनुम ग्रामम कर्षति, कृषका धेनुम ग्रामम वहति। तो यहाँ पे मुश चुर मुश निह्री कृष वह, तो यहाँ पे ये जितनी 16 धातुएं हैं, यहाँ पे आपने देखा कि क्या है, सब आपको अधिकरण भी मिलेगा, ठीक है, अपादान भी मिलेगा, करण भी मिलेगा, संप्रदान भी मिलेगा। इस तरह से क्या होता है कि जो अकथित कर्म होता है उसमें किसी भी वाक्य को अपादान आदि कारकों में न कह करके, करण संप्रदान अपादान अधिकरण में न कह करके वक्ता अगर द्वितीय विभक्ति में उसको चाहे तो कह सकता है।
ठीक ना। आगे है अधिशिंग स्थासाम कर्म। अगला क्या है? अधिशिंग स्थासाम कर्म। ये सूत्र क्या कहता है ये समझिए। ये सूत्र कहता है कि शी मतलब सोना, स्था मतलब ठहरना, आस मतलब बैठना, अधि उपसर्ग, ठीक यहां दिया हुआ है, अर्थात कि अधि उपसर्ग शी, आस, शी, स्था और आस धातु के यदि पहले आ जाए तो क्या होगी? तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। किनके आधार की? अगर अधि के बाद, किसके बाद? अधि उपसर्ग के बाद यदि क्या आ जाए? शी धातु आ जाए। कौन सी धातु आ जाए? शी, मतलब सोना। सोना तो आप लोगों को पता है, कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? अगर सो रहा है तो किसी न किसी पे सोएगा, या तो वो जमीन पे लेट कर सो रहा है, या तो वो क्या कर रहा है? खटिया पे लेट के बढ़िया, या तो कि बेड पे कहीं न कहीं वो क्या होगा? लेट करके सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सोने की क्रिया में जो उसका आधार है, चाहे वह जमीन हो, चाहे वह चटाई हो, चाहे वह बेड हो, तो ये या खटिया जो भी कुछ भी है, तो यहाँ पर जो खटिया, बेड, ठीक है ना, चटाई इत्यादि जो कुछ भी है, तो ये आधार है, ठीक है ना। व्यक्ति के सोने का क्या है? आधार है। तो इस आधार की क्या होगी? अगर अधि उपसर्ग पहले आ जाता है तो कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। और कर्मण द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का उपयोग होगा, ठीक। जैसे एक वाक्य आपको दिख रहा है कि राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा किस पे बैठता है? तो सिंहासन पे बैठता है। तो यहाँ पे बैठने की क्रिया किस पे है? बैठने की जो क्रिया है राजा के द्वारा वो किस पे है? सिंहासन पर है। तो सिंहासन क्या है? आधार है। लेकिन यहाँ पर वाक्य सप्तमी यानी कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। अधिकरण कारक में न कह करके वक्ता किसमें कहना चाहता है? कर्म कारक में कहना चाहता है। किसमें कहना चाहता है? कर्म कारक में कहना चाहता है। तो इसका जो अनुवाद बना वो बना कि राजा सिंहासनम अधितिष्ठत। क्योंकि तिष्ठ स्था मतलब ठहरना होता है, तिष्ठ मतलब बैठना भी अर्थ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग पहले आ गया, इसलिए इसके आधार की यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ अधि न होता, अगर यहाँ पर अधि न होता तो क्या होता? सिंहासने होता। तब क्या होता कि राजा सिंहासने तिष्ठत। लेकिन यहाँ पर अधि उपसर्ग पहले आ गया तो यहाँ पे क्या है? आधा अधिकरण कारक में ना हो करके द्वितीय बनाया, कर्म कारक में द्वितीय भी लगा के कहा गया कि राजा सिंहासनम अधितिष्ठत। इसी तरीके से हरि वैकुंठ में बैठते हैं, उसका भी क्या बना? हरि वैकुंठम अध्यास्ते। इसी तरीके से मुनि शिला पर सोते हैं। मुनि क्या करते हैं? शिला पर सोते हैं। तो यहाँ पर शिला क्या है? मुनि के लिए आधार का कार्य कर रहा है। तो आधार का कार्य कर रहा है सोने की क्रिया में। तो इस शिला को चाहे तो हम लोग क्या करते? सप्तमी में लिख सकते थे, लेकिन अधि उपसर्ग पहले आ जाने के कारण यहाँ पे कर्मकारक द्वितीय विभक्ति कहा गया, तो मुनि शिला अधिष्ठिति। इसी तरीके से राजा पलंग पर सोता है तो राजा पर्यंकम अर्थात पलंग पर अधिष्ठित सोता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अब ये समझिए कि यदि अधि उपसर्ग पहले आ गया तो क्या होगी? आधार की कर्म संज्ञा होगी। आइए वैसे में चलिए आगे देखते हैं। अगला है अभिनिविशश्च। अगला सूत्र क्या है? अभिनिविशश्च। अब यहाँ पे ये समझिएगा, ये सूत्र क्या कहता है? कहता है अभिनि उपसर्ग के बाद, ठीक है ना, अभिनि उपसर्ग के बाद यदि विष धातु आ जाए, क्या आ जाए? विष धातु आ जाए तो इनके आधार की, विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। जैसे सज्जन सरमार्ग में प्रवेश करते हैं, अर्थात सज्जन सुगम अर्थात सुव्यवस्थित मार्ग में प्रवेश करते हैं, अर्थात जो भूमि है, सन्मार्ग का मतलब क्या है? सन्मार्ग का मतलब यह है कि मार्ग अच्छा है, कि रोड जो है ना, जमीन जो है वो मार्ग ऊंची नीची नहीं है कि नहीं कि बस ऐसे पहले ऊंचा मिला फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे वाला मामला नहीं, टेढ़ा मेढ़ा वाला भी मामला नहीं, बल्कि क्या है? बढ़िया सपाट बढ़िया समतल भूमि है। तो समतल भूमि में अर्थात
क्या है, सन्मार्ग मतलब समतल भूमि में प्रवेश कर रहा है। कौन प्रवेश करते हैं, तो कहा सज्जन प्रवेश करते हैं। ठीक, सज्जन, तो कहा संतः सन्मार्गम अभिनिविशते, अभि और नि उपसर्ग के बाद विष धातु आने के कारण यहाँ पर सन्मार्गम हुआ है। क्या हुआ है, सन्मार्गम हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो यहाँ पर अभी नी, ये अभी और नी उपसर्ग अगर ना आए होते तो यहाँ पे सन्मार्गम के जगह सन्मार्गे होता। क्या होता, सन्मार्गे होता। ठीक, आइए फिर है अंतरा अंतरेण युक्ते। अगला सूत्र है आपका अंतरा अंतरेण युक्ते। ये क्या कहता है, ये समझिए। ये कहता है अंतरा मतलब मध्य में, अंतरा मतलब मध्य में, अंतरेण का अर्थ होता है विना। कहा कि जहां पर अंतरा और अंतरेण ये शब्द आ जाएं, ठीक है ना, ये शब्द आ जाएं तो वहां पर क्या होगा, वहां पे कर्म कारक होगा। क्या होगा, कर्म कारक होगा। किसी भी वाक्य में अगर अंतरा या अंतरेण ये दो अव्यय आए, ठीक है ना, तो इन दोनों अव्ययों के आने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पे वो वाक्य कर्म व कारक में कहा जाएगा। और कर्म कारक में आप लोग पता है कि कर्मण द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे एक वाक्य है कि अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति। क्या है, तो अर्थात दो गांवों के बीच नदी बहती है। दो गांवों के बीच क्या बहती है, तो नदी बहती है। तो अंतरा मतलब क्या हुआ, मध्य में अर्थात बीच में। तो कहा कि अंतरा मतलब बीच में, किसके बीच में, तो कहा ग्रामम, गांवों के बीच में। कहा नदी प्रवहति, क्या कौन बहती है, तो कहा नदी बहती है। अंतरा ग्रामम नदी प्रवहति अर्थात दो गांवों के बीच में नदी बहती है। ठीक, दूसरा है कि संस्कृतम अंतरेण न किमपि जानामि। ठीक ना, कि संस्कृत के सिवाय, संस्कृत के अलावा और कुछ नहीं जानता। संस्कृत के सिवाय अर्थात संस्कृत के अलावा और कुछ नहीं जानता। तो यहाँ लिखा कि संस्कृतम अंतरेण अर्थात संस्कृत के अलावा न किमपि जानामि। ठीक, अगला आपको दिख रहा है अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगी। ठीक, ये इसका अर्थ ये हुआ कि अभितः मतलब क्या है, दोनों ओर, परितः चारों ओर, ठीक, समया समीप, निकषा निकट या समीप, हा शोक, प्रति ओर। तो इनके योग में, किनके योग में, तो कहा अभितः, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति के योग में, प्रति के योग में क्या होता है, तो कहा कि द्वितीय विभक्ति होती है अर्थात कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। आइए समझ में, तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे है कि ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः वनम अस्ति। गांव के दोनों ओर क्या है, गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर वन है, वन है या वन है। ठीक, गांव के दोनों ओर वन है। तो गांव के दोनों ओर वन है, तो इसका अनुवाद जब बनाएंगे तो बनाएंगे कि ग्रामम अभितः वनम अस्ति, ग्रामम अभितः वनम अस्ति। दूसरा है विद्यालयम परितः, विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति अर्थात कि विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर वृक्षा सन्ति, वृक्ष हैं। फिर कहा लंकाम समया सागरः अस्ति। लंका के निकट या लंका के पास क्या है, लंका के समीप सागर है, लंका के समीप समुद्र है। ठीक, फिर कहा लंकाम निकषा हनिष्यति, लंका के निकट मारता है, मारे। लंका के हनिष्यति मैंने क्या, मारना चाहिए के अर्थ में होता है भविष्य काल में, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकला है कि लंकाम निकषा हनिष्यति अर्थात कि लंका के निकट पास में मारे। ठीक, हा कृष्णा भक्तम कि कृष्ण के अभक्तों अर्थात जो कृष्ण का द्रोही हो उनका धिक्कार है। हा मतलब धिक्कार है, हाय धिक्कार के अर्थ में, शोक के अर्थ में। ठीक, कृष्ण अभक्तम
कि कृष्ण के जो अभक्त हैं, ठीक है ना, हा कृष्णा भक्तम, तो जो कृष्ण के अभक्त हैं उनका क्या हो, उनका नाश हो, धिक्कार हो, इस टाइप का। कहा पे कहा बुभुक्षितम न प्रतिभात किंचित, अर्थात जो भूखा होता है न प्रतिभात किंचित, उसे कुछ नहीं सूझता। अगला है सह नगरम प्रतिगच्छति, वह नगर की ओर जाता है। आपको अभितः भी मिला, परितः भी मिला, समया भी मिला, निकषा भी मिला, हा भी मिला, प्रति भी मिला, प्रति भी मिला। तो ये जो अभी आप लोगों ने सूत्र पढ़ा कि क्या, कि अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगे, इन शब्दों के योग में कर्म कारक होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि उभयतः सर्वतः, उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी और अधोअधः, और अधोअधः। एक वाक्य आपको दिख रहा है कि उभयतः सर्वतः धिक ऊपरी ऊपरी अधोअधः, इनके योग में, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति होती है, अर्थात ये कर्म कारक में कहे जाते हैं। ये किस में कहे जाते हैं? तो कहा कर्म कारक में कहे जाते हैं। ये किस कारक में कहे जाते हैं? तो कर्म कारक में कहे जाते हैं, ठीक ना। हाँ, एक कर्म कारक में कहे जाते हैं। और इनकी विभक्ति क्या होती है? कर्मणि द्वितीया सूत्र से। किससे? कर्मणि द्वितीया सूत्र से, कर्मणि द्वितीया सूत्र से ये द्वितीया विभक्ति में कहे जाते हैं। आइए सुनिए क्या क्या। तो उभयतः, सर्वतः, धिक धिक, ऊपरी ऊपरी, ये इत्यादि जो शब्द हैं वो क्या कहे जाते हैं? जैसे उभयतः नदीम, जैसे एक है कि नदी के उभयतः दोनों ओर, नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। क्या है? नदी के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। तो कहा कि उभयतः, क्या कहा? उभयतः नदीम वृक्षाः सन्ति। क्या कहा? यही ने कहा कि उभयतः, क्या कहा? यही तो कह रहा है ना कि उभयतः नदीम वृक्षाः सन्ति, अर्थात कि नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। क्या है? नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। अब यही देखिए, अब अगर हम कह दें कि सर्वतः माने क्या होता है? चारों ओर या सब ओर, ठीक है। अब इसी वाक्य को अगर हम बनाना चाहें तो यहां पे क्या कर दें? यहां कह दें सब ओर कर दें। क्या कर दें? सब ओर कर दें। क्या कर दें? सब ओर कर दें। तो यहां पे जो उभयतः है, तो यहां पे हम लोग क्या हो जाएगा? सर्वतः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वतः हो जाएगा, ठीक। सर्वतः माने सब ओर की, अर्थात कि नदी के सब ओर या चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं, या नगर के चारों ओर या नगर के सब ओर प्रकार हैं। प्रकार मतलब क्या है? चार दीवारी है। नगर के चारों ओर या सब ओर। एक तरीके से एक अनुवाद और देख लेते हैं। एक अनुवाद है, ये है, अगला अनुवाद है आपका कि नगर के सब ओर क्या है? चार दीवारी है। क्या है? चार दीवारी है, ठीक। क्या है? चार दीवारी है। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या मिल गया? सब ओर मिल गया। सब ओर मतलब सर्वतः,
क्या मिल गया, सर्वतः मिला। अब देखिए संस्कृत में क्या होता है, चाहे जो वाक्य लिखिए कोई दिक्कत नहीं पड़ता, आप चाहे तो इसे इस तरह से भी बना सकते हैं कि नगरम सर्वतः, नगरम सर्वतः प्राकारः प्रकारः प्रकारः प्राकारः प्राकारः अस्ति। क्या है कि नगरम सर्वतः प्राकारः अस्ति, कि नगर के सब ओर क्या है, तो कहा प्राकार है, चार दीवारी। अब ये समझिएगा यहां पर हम संति नहीं किए, हमने अभी इसके पहले वाले में क्या किया था कि उभयतः माने दो ओर, कि नदीम उभयतः नदीम वृक्षा संति, कि नदी के दोनों ओर या चारों ओर क्या है, वृक्ष है। तो ये समझिएगा चारों ओर तो वृक्ष क्या है, वृक्ष अकेला नहीं बल्कि कई ठो है। लेकिन नगर के सभी ओर, नगर के से मान लीजिए कि नगर एक ठो नगर ऐसे बसा हुआ है, एक ठो मान लीजिए नगर बसा हुआ है, तो इसके ऊपर ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री बनी है, ये बाउंड्री क्या है, एक दूसरे से ये दीवार पूरी एकदम चिपकी लगी हुई है, ठीक है ना, ये दीवार पूरी इस तरह से लगी हुई है। इस तरह से लगी होने के कारण, इस तरह से लगी होने के कारण ये क्या हुई, यहां पर बहुवचनांत अस्ति न संति न करके हमने क्या किया, एक वचन में प्रयोग किया। आई बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऊपरी ऊपरी, क्या है, नहीं धिक है, धिक्कार। तो कहा कि धिक्कार करते हैं किसके, जैसे एक वाक्य हम ले लें कि दुष्टों को क्या करते हैं, दुष्ट नहीं जी, क्या कर लें, धिक्कार है। जैसे कि हा कृष्णा भक्तम था ना, तो धिक कृष्णा भक्तम, धिक कृष्णा भक्तम। ठीक, जैसे हमने कहा धिक कृष्णा भक्तम, कि अर्थात कि कृष्ण के अभक्तों को क्या है, धिक्कार है। इसी तरीके से ऊपर ऊपर, तो हरि ऊपर ऊपर क्या है, अस्मिन लोके ऊपरी ऊपरी हरि, अस्मिन लोके ऊपरी ऊपरी हरि, अस्मिन लोके अधो अध हरि, अस्मिन लोके। जैसे वो एक वाक्य हम लोग क्या कि अधि अधि, कि ऊपर ऊपर लोकम हरि, जैसे कहा ऊपरी ऊपरी लोकम, एक वाक्य हमने लिया ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपरी 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 लोकम हरि। कि इस लोक की, अर्थात ये जो लोक दिख रहा है आपके दृश्यमान जगत है, उसके ठीक ऊपर, ऊपर ऊपर लोकम हरि, अर्थात इस लोक के ठीक ऊपर क्या, कौन किसका लोक है, तो कहा हरि का लोक है, भगवान विष्णु का लोक है। ठीक, यहाँ पे उभयतः सर्वतः अधिक ऊपर ऊपर अधो अधो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो ऊपर ऊपर अधि अधि और क्या है अध अध, तो कहा अध अध अधो अध, एक वाक्य है अधो अध लोकम हरि, एक वाक्य है कि अधो अधो लोकम हरि, अर्थात कि इस लोक के नीचे, अध अध मतलब नीचे, तो कहा इस लोक के नीचे, अर्थात पाताल लोक के नीचे किसका लोक है, तो कहा हरि का लोक है। आइए बस समझे, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है काला ध्वनुर अत्यंत संयोगी। अगला सूत्र है काला ध्वनु, काला धनु रत्यंत रत्यंत संयोगी। ठीक है, काला धनु रत्यंत संयोगी। ये क्या कहता है ये समझिएगा, ये कहता है कि कालवाची शब्द, कालवाची शब्द और अध्वन, अध्वन मतलब मार्ग, अध्वन का मतलब क्या होता है, मार्गवाची शब्द,
मार्गवाची शब्द, ठीक है ना। ये कहता है काला धनुर अत्यंत संयोगे, ये कहता है कि यदि किसी समय में किसी कालवाची शब्द में लगातार का अवबोधन हो, किसका अवबोधन हो, लगातार का, जैसे कि वह महीने भर पढ़ता है, वह महीने भर पढ़ता है। तो यहां पर महीने भर जो पढ़ने की क्रिया है, पढ़ने की क्रिया क्या है, महीने भर है, अर्थात कि एक महीने अर्थात 30 दिन में कंटिन्यू वो पढ़ता है। कहने का मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जो कि वो क्या किया है, एक भी दिन नागा किया हो, नागा नहीं किया, बल्कि वो क्या है, लगातार वो 30 दिन पढ़ा। तो ये जो सातत्य है क्या, कालवाची सातत्य है, कालवाची लगातार का पन है। तो इस लगातार के पन में जो लगातार करे वहां पर क्या होता है, तो ये वाक्य जहां पे कालवाची इस तरह से लगातार वाला वाक्य है, तो वो कर्म कारक में कहा जाता है। किसमें कहा जाता है, कर्म कारक में कहा जाता है, और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का, किसका, द्वितीय का, ठीक। और यही बात यहां भी कह रहा है। अध्वन माने मार्ग, अगर लगातार कोई मार्गवाची शब्द आवे, क्या आवे, लगातार यदि मार्गवाची शब्द आवेगा तो मार्गवाची शब्द में तो क्या हो जाएगा, मार्गवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उमेशः मासम अधीते, जैसे उमेशः मासम अधीते, कि उमेश मास भर पढ़ता है। उमेश क्या करता है, मास भर पढ़ता है। अब यहीं पे मान लीजिए अगर हम और जोड़ दें तो क्या कर दें कि उमेशः मासम रामायणम अधीते, क्या कर दें, चाहे तो हम लोग रामायण कर देते, क्या कर दें, अगर हम चाहें तो रामायणम कर सकते हैं कि रामायणम अधीते, कि वह उमेश क्या करता है, महीने भर क्या करता है, उमेश महीने भर रामायण पढ़ता है। क्या पढ़ता है, उमेश महीने भर रामायण पढ़ता है, ठीक है। और दूसरा है आपका मोहनः मासम अधीते, मोहनः मासम अधीते, कि मोहन मास भर अर्थात महीने भर पढ़ता है। मासम कल्याणी अर्थात महीने भर क्या है, कल्याण है। तो ये जो वाक्य है, चाहे वो उमेशः मासम रामायणम अधीते, चाहे मोहनः मासम अधीते, चाहे मासम कल्याणी, ठीक है, क्या कर दें, मासम कल्याणी, ठीक है। तो यहां पर ये जो वाक्य है कि महीने भर क्या है, महीना कल्याणदायक है, ये पूरा महीना क्या है, शुभ मुहूर्त वाला है, ठीक है। तो इस तरह के जो ये वाक्य हैं वो क्या है, तो ये कालवाची सातत्य है। यहां पर लगातार का अवबोधन होता है, लगातार के पता चलता है कि कोई भी चीज क्या कर रही है, लगातार चल रही है, ठीक ना। तो जब कोई चीज लगातार चलती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पे कर्म कारक होता है। दूसरा कहता है कि अध्व मार्गवाची वाक्य की बात आती है। किसकी बात आती है, मार्गवाची वाक्य की बात आती है। तो मार्गवाची वाक्य में जैसे मैंने कहा कि नदी, कोस भर नदी टेढ़ी है, कोस भर नदी टेढ़ी है, क्या है, कोस भर नदी टेढ़ी है। तो यहां कहा कि क्या है, अब देखिए समझिएगा, ये अध्वन मार्गवाचक है, ये जो कोस भर क्या है, नदी का टेढ़ापन है, तो ये मार्गवाचक है। तो मार्ग का लगातार है कि कोस भर है, जानते हैं आप लोग ना कि एक कोस में कितना आता है, 3 किलोमीटर। अब आप लोग देख जान लीजिएगा, जो भी होता हो, मैं नहीं पता, लेकिन शायद 3 किलोमीटर होता है। एक कोस प्राचीन समय में था ना कि हमारे बाबा, आपके बाबा लोग कहते थे कि 1 कोस, 2 कोस, 4 कोस, है ना। तो एक कोस में क्या 3 किलोमीटर आता है। तो कहा कोस भर नदी टेढ़ी है। तो यहां पर ये समझिएगा कि लगातार जो नदी है वो क्या है, कोस भर टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चल रही है, ना कि क्या है, सीधा सातत्य का मामला
नहीं है, ठीक है ना। तो कहा कि क्रोशम कुटिला नदी क्या है, कोस भर टेढ़ी है, तो कोस भर अर्थात क्रोशम, कुटिला टेढ़ी है कौन, तो कहा नदी कोस भर टेढ़ी है। और दूसरा है कि कोस भर क्या है, पर्वत है, ठीक है। कोस भर क्या है, तो कहा गिरी है, पर्वत है। तो कहा क्रोशम गिरिवर्तते, ठीक। दूसरा उदाहरण है कि क्रोशम गिरिवर्तते अर्थात कि कोश भर क्या है, पर्वत है, पर्वत स्थित है। तो एक मतलब कि कोस भर लगातार क्या है, लगातार 3 किलोमीटर पर्वत स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्गवाची सातत्य है, क्या है, यहाँ पर मार्गवाची सातत्य है, और यहाँ पर क्या है, कोस भर नदी, यहाँ मार्गवाची। और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या था, कालवाचक सातत्य था, ठीक। तो अभी आप लोगों को क्या होता है, आपका कर्म कारक जो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है ये यहाँ पे पूरी हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आपका करण कारक, एक नया मतलब कारक के अंतर्गत ही हम लोग अब पढ़ेंगे तृतीया विभक्ति करण कारक, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे, तृतीया विभक्ति करण कारक, ठीक। तो चलिए आइए समय को जाया न करते हुए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, विषय प्रवेश करते हैं कि क्या है करण कारक। कौन सा कारक है, तो करण कारक है, करण कारक, ठीक, करण कारक। और विभक्ति कौन सी है, तो तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ठीक ना। तृतीया विभक्ति, अब आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। अब ये समझिए तृतीया विभक्ति है, तो यहां पर जो करण क्या होता है ये समझिए। तो कहा साधक तमम करणम, क्या कहा, साधक तमम करणम, ठीक। सूत्र आया कि करण किसको कहते हैं, करण कारक। तो करण कारक में कहा करण किसको कहते हैं, तो कहा साधक तमम, जो साधकतम हो, किसी भी कार्य को करने के लिए जो अत्यधिक सहायक हो। कि साधक तमम मतलब क्या है, कर्ता का जो सबसे अधिक सहायक हो वही क्या होता है, तो कहा वही करण होता है। जैसे इस बोर्ड पर मैं लिखता हूं तो किससे लिखता हूं, तो कहा ये जो आपको पेन दिख रही है, ठीक है ना, तो ये जो कलम आपको दिख रही मैं इसी से लिख रहा हूं। तो ये कलम क्या है, लिखने की क्रिया में, मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखने की क्रिया में ये क्या है, साधकतम है, साधकतम है। तो साधकतम होने के कारण, क्या होने के कारण, साधकतम होने के कारण ये कलम क्या हो जाएगी, ये कलम करण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, करण हो जाएगी, अर्थात इसकी करण संज्ञा होगी। और इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी, तो कहा कि कर्तृ करणयोस् तृतीया, कहा कर्तृ करणयोस् तृतीया, ठीक है ना। कहा कि कर्तृ करणयोस् तृतीया, कि कर्ता और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आइए बस सुनिए, तो यानी कि इस करण कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, तृतीया विभक्ति प्रयोग की जाती है। अब यहाँ पे देखिए कर्तृ करणयोस् तृतीया, जो साधकतम है, जो कर्ता का साधकतम है उसकी क्या करण संज्ञा होगी। और कर्तृ करणयोस् तृतीया सूत्र में कहता है कि कर्ता और करण कारक की विभक्ति तृतीया होती है। कर्ता की विभक्ति कैसे तृतीया होती है, कर्ता, तो कहा अनुक्त कर्ता की, अनुक्त कर्ता की, अनुक्त कर्ता, कर्ता मतलब कैसा कर्ता, तो अनुक्त कर्ता, क्योंकि उक्त अगर होगा, अगर उक्त कर्ता होगा, क्या होगा, अगर कर्ता उक्त होगा तो उसमें प्रथमा लगेगी, क्या लगेगी, प्रथमा लगेगी।
आई बात समझ में? उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। जैसे कि मोहन विद्यालय जाता है, ठीक है, या हम ये कह दें कि सुरेश पढ़ता है, ठीक ठीक, या राम पढ़ता है, ठीक। जैसे कहते हैं हम सुरेश पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, राम जाता है, ठीक है, या राम पढ़ता है। तो जैसे अगर हमने वाक्य एक लिखा राम पढ़ता है, क्या लिखा? राम पढ़ता है, ठीक। आई बात समझ में? हमने क्या लिखा? राम पढ़ता है। तो यहां पे पढ़ने की क्रिया में, क्या इसकी क्रिया में? पढ़ने की क्रिया में राम उक्त है, राम स्वच्छंद है, मुक्त है, कि राम ही पढ़ता है। कौन पढ़ता है? तो कहा राम ही पढ़ता है। आई बात समझ? तो राम ही पढ़ता है, तो निश्चित रूप से ये वाक्य क्या हो गया? ये उक्त वाक्य हो गया। किस वाक्य? कौन सा वाक्य हो गया? ये उक्त वाक्य हो गया। और जब वाक्य उक्त होगा अर्थात राम क्या होगा? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा कि राम पढ़ता है, ठीक है ना। तो कहा पढ़ने की क्रिया कौन करता है? तो कहा राम करता है। जब राम करता है तो यहां पर क्या हुआ? इसका जब हम अनुवाद बनाते हैं संस्कृत में तो होता है रामः पठति। क्या कहा? और इसी वाक्य को एक तरीके से और समझिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जैसे वाक्य हमने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो जानते हैं अब यहां पे जब हम लोग अनुवाद करेंगे तो अनुवाद बनेगा कि रामः पुस्तकम पठति, रामः पुस्तकम पठति। ये वाक्य कैसा? तो ये वाक्य उक्त है। ये क्या है? उक्त है। तो ये जब वाक्य उक्त है तो यहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा का। लेकिन जब यही वाक्य अनुक्त हो जाएगा, जब यही वाक्य अनुक्त हो जाएगा तो उसकी विभक्ति क्या हो जाएगी? कर्ता में विभक्ति तृतीया हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब अगर अनुक्त मतलब क्या होता है? तो वाक्य किसमें होना चाहिए? कर्मवाच्य या भाववाच्य। अनुक्त का मतलब ये होता है कि जो वाक्य हो वो किसमें होना चाहिए? वो कर्मवाच्य में होना चाहिए या फिर भाववाच्य में होगा। क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में, ठीक है, कर्मवाच्य में क्या होता है कि जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त होता है। और जो कर्म कारक होता है उसमें क्या होता है? उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इसको अगर हम अनुक्त कर्ता में बनाए अर्थात इसी को हम कर्मवाच्य में जब परिवर्तन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा आपका रामेण। क्या हो जाएगा? रामेण पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम पठ्यति। क्या है? पुस्तकम पठ्यति। अब देखिए यहां पे क्या है? पुस्तक का जो शब्द रूप बनता है पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यहां पर क्या हुआ? पुस्तकम हुआ क्योंकि यहां पे द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बना। किसमें बना? द्वितीय विभक्ति, ठीक, सॉरी, यहां पे जो रूप बना प्रथमा में बना। ये जो आपका कर्म कारक है यहाँ पे ये जो है ये किसमें बना? ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में पुस्तकम बनता है। और यहीं पर यदि कोई और पद होता तो वह उसमें बनता, ठीक है। तो यहाँ पर राम क्या हुआ गया? राम पुस्तक पढ़ता है। इसका जब हम लोग अनुक्त कर्ता में बनाएंगे तो ये क्या है? ये आपका कर्मवाच्य में जब वाक्य बना तो राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है ना। तो यहां पर वाक्य सीधे सीधे ना कह करके कि राम पुस्तक पढ़ता है, ये ना कह करके क्या कहा जा रहा है कि रामेण पुस्तकम पठ्यते, कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक। तो कर्मवाच्य भाववाच्य ये अनुक्त होता है। क्या होता है? अनुक्त होता है। कर्तृवाच्य उक्त होता है। आई बात समझ में? तो कर्मवाच्य भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता में तृतीया विभक्ति और करण कारक में, किसमें? करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं,
जैसे वह हाथ से मिठाई बांटता है। वह हाथ से मिठाई बांटता है। अब यहाँ पे वह की जगह पे चाहे तो हम रमेश भी कर दीजिए, वह की जगह चाहे आप रमेश कर दीजिए, चाहे सुरेश कर दीजिए, चाहे सीता कर दीजिए, गीता, मीरा, कुछ भी, कोई भी, वहाँ वह कोई चाहे पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ का वह हाथ से मिठाई बांटता है, तो यहाँ पर मिठाई क्या है, बांटने की क्रिया है। वह के द्वारा या रमेश के द्वारा क्या किया जा रहा है, मिठाई बांटा जा रहा है। तो बांटने की क्रिया में क्या है, मिठाई बांटने की क्रिया में सबसे ज्यादा साधकतम क्या है, साधकतम क्या है, तो रमेश का हाथ क्या है, साधकतम है, क्योंकि रमेश क्या करेगा, मिठाई को थाल से उठाएगा, ठीक है, और किसी को दे देगा। तो यहाँ पर थाल से जो मिठाई उठाने की क्रिया है वो किसके द्वारा की जा रही है, तो हाथ के द्वारा की जा रही है। तो हाथ के द्वारा, हाथ क्या हो गया, साधकतम हो गया। तो कर्ता का जो वाक्य में कर्ता का जो साधकतम होगा उसकी करण संज्ञा होगी। तो इसका जब हम लोग अनुवाद बनाएंगे तो चाहे तो इस तरह से सह कर लीजिए कि सह या फिर रमेशः। हाथ क्या है, कहा कि हाथ साधकतम है, और कर्तृ करणयोः तृतीया सूत्र कहता है कि करण कारक की विभक्ति क्या होती है, तो कहा तृतीया होती है। जब तृतीया विभक्ति होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाथ से में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो जब तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो रूप बनेगा हस्तेन, क्या बन जाएगा, हस्तेन। फिर कहा मिष्टान्नम वितरति, क्या कहा, मिष्टान्नम, कहा मिष्टान्नम वितरति, अर्थात मिठाई को बांटता है। हम जानते हैं आप सबके मुख में पानी आ गया है, ठीक है ना, मिठाई के नाम पे। तो कहा रमेशः हस्तेन मिष्टान्नम वितरति, कि रमेश हाथ से मिठाई बांटता है। आपको समझ में आ गया ना कि साधकतम क्या होता है। साधकतम कर्ता का क्या होता है, सर्वाधिक सहायक होता है। जो सहायक, कर्ता का जो सर्वाधिक सहायक होगा उसकी क्या होती है, उसकी करण संज्ञा होगी, और कर्तृ करणयोः तृतीया सूत्र से उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक मित्रों, तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे स्थगित करते हैं। कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, करण कारक फिर से चर्चा करेंगे। ठीक मित्रों, तो हम लोग क्या करते हैं, आज समापन की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद मित्रों। और हाँ, क्या करिए, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी। धन्यवाद मित्रों।